हमारी जिंदगी में हमारी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे शब्दों का प्रभाव न सिर्फ इस जीवन तक परंतु अनंत जीवन तक होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम बातचीत करते हैं तो बिना सोचे समझे हमारे मन में जो कुछ भी आता है कह देते हैं। ऐसा व्यवहार हमारे जीवन और हमारे संबंधों और यहाँ तक कि हमारी नियति के लिए खतरनाक हो सकता है। वचन में लिखा हुआ है, अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है और बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। हमारी बातचीत से ही पता चलता है कि हम किसकी संतान हैं, परमेश्वर की या शैतान की। हम किस वृक्ष के फल हैं, हमारा पिता कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 36वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमारी बातचीत कैसी होना चाहिए? क्योंकि हमारी बातचीत का परिणाम और प्रभाव दूरगामी होता है। इन बातों पर हम विचार करेंगे। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 7वीं तथा 21वीं आयतों में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके लिए फंदे हो जाते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। नीति वचन का लेखक यहां पर हमारी शारीरिक मृत्यु ही की नहीं परंतु अनंत मृत्यु की बात कर रहा है। वह स्वर्ग और नरक की बात कर रहा है। मृत्यु और जीवन जीभ के वश में होते हैं और जो उसे जिस रीति से काम में लाता है वह वैसा ही फल भोगता है। उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आशीष का कारण भी हो सकती है हमारी बातचीत और शाप का कारण भी हो सकती है। तो इस बातचीत के विषय में जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, इस संदर्भ में वचन में क्या लिखा है, हम आज कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, हमारी बातचीत हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। हम उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जिनके पास हमें प्रेम के शब्द मिलते हैं, जिनके पास हमें सुपरामर्श मिलती है, जिनके पास हमें क्षमा की वाणी प्राप्त होती है। हम उन लोगों के पास जाना चाहते हैं जो हमसे गलती हो जाने के बाद भी अपने संबंध नहीं तोड़ते, हमको समझाते हैं, हमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहते जिनकी बातों से दिल में चोट लगती है, जिनकी मानसिकता नकारात्मक बातों की ओर लगी रहती है, जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली बातें करते हैं, बिना ये सोचें कि सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग पर मेरे एक एक शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। याकूब की पत्री के 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हमारे संबंधों को हमारी बातें जोड़ती हैं या तोड़ती हैं। छोटी सी बातों से घनिष्ठ संबंध बिगड़ जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। जो जीभ परमेश्वर ने हमें दी है यह आग के समान है, वचन हमें यह बताता है। और इस आग का इस्तेमाल सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, भोजन बनाने के लिए भी हो सकता है और विनाश करने के लिए भी हो सकता है। हमारी कटुवाणी हमारे व्यक्तिगत संबंधों को जला सकती है, बर्बाद कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ना सिर्फ इतना ही परंतु परमेश्वर के साथ भी हमारे संबंधों को हमारी जीभ बर्बाद कर सकती है।
गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां तो ना रोटी है ना पानी है और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसे और बहुत से इस्राएली मर गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, उनके वस्त्र कभी खराब नहीं होने पाए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में अद्भुत रीति से बांट दिया, परंतु इसके साथ ही परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भी भेजे जिससे बहुत से इस्राएली मर गए, क्योंकि वे बड़बड़ाते थे, वे कुड़कुड़ाते थे, वे हर बात में शिकायत करते थे। उनका व्यवहार देखकर परमेश्वर का क्रोध भड़कता था और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों पर भी हमारी बातचीत का दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे संबंध परमेश्वर से टूट जाते हैं। दूसरी बात, हमारी बातचीत हमारी आत्मिक परिपक्वता को प्रकट करती है। पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्य तिमुथियुस को पत्र लिखता है। तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, यहां ध्यान दीजिए, वह कह रहा है परंतु वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सबसे पहली बात वह कहता है कि वचन में सिद्ध हो, जिससे तेरा चाल चलन सिद्ध हो। जब चाल चलन अच्छा होगा तो तू प्रेम में परिपक्व होगा, विश्वास मजबूत होगा और तब तू विश्वासियों के लिए भी आदर्श बन जाएगा। हमारे शब्द किसी के लिए दवा के समान भी हो सकते हैं और जहर के समान भी। हमारे शब्द किसी के दिल में शांति भी ला सकते हैं और किसी के मन में असीमित तनाव और उसके जीवन में विनाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे शब्द किसी टूटे और बिखरे हुए व्यक्ति को जोड़ सकते हैं और हमारे कटु शब्द किसी मजबूत से मजबूत व्यक्ति को तोड़ भी सकते हैं। हमारी आत्मिक परिपक्वता का मापदंड हमारे शब्द होते हैं। यदि हम में आत्मिक परिपक्वता है तो हमारे एक एक शब्द व्यक्ति के लाभ के लिए होंगे, परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य होंगे। तीसरी बात, हमारी बातचीत हमारी नियति और हमारे अनंत को प्रभावित करती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 36वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। न्याय के दिन हमारी कही हुई निकम्मी बातों के द्वारा ही हम दोषी ठहराए जाएंगे। यह कितनी गंभीर बात है। चौथी बात, हमारी बातचीत हमारी मानसिकता को प्रकट करती है। जिस व्यक्ति की मानसिकता सकारात्मक और सोच आत्मिकता से परिपूर्ण होता है, वह व्यक्ति वैसी ही बातें करता है। उसके स्वभाव में प्रेम, अनुग्रह और क्षमाशीलता झलकती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 34वीं और 35वीं आयतों में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार की भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वही मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है, और ध्यान दीजिए लिखा हुआ है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां अशुद्ध होने का अर्थ मात्र शारीरिक अशुद्धता नहीं है, परंतु इससे हमारा शरीर कलंकित होता है, यहां तक कि हमारी आत्मा अशुद्ध होती है, कलंकित होती है। हमारी बातचीत हमारी मानसिकता को प्रकट करती है। कई लोगों के व्यवहार में, कई लोगों की मानसिकता में यह बात होती है कि वो नकारात्मक बात ही करें, वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ले,
वो ऐसी बात कहें जो दूसरों को चोट पहुंचाए। और कुछ लोग होते हैं जो प्रेम के साथ अच्छे तरीके से सही बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, उनकी कमियां भी बता देते हैं। पांचवी बात हमारी बातचीत के संबंध में, जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। याकूब की पत्री के 3 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। याकूब लिखता है कि जीभ को वश में नियंत्रित करना मनुष्य की शक्ति से परे है। अगर हम चाहें कि हम अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से जीभ को वश में ले आएं, तो यह काम लगभग असंभव है। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके नियंत्रण में रहने से, उसके निर्देशों का पालन करने से और उसके प्रति समर्पण और आदर की भावना से ही हम अपनी जीभ को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वचनों के प्रति सावधान हो सकते हैं और अपने वचनों को अपने आत्मिक सोच के द्वारा नियंत्रित करने का सतत प्रयास कर सकते हैं। पहली बात, क्रोध से भरकर अनियंत्रित होने से पहले हमें खामोश रहना है और सोचना है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। भजन संहिता 39वां अध्याय पहली आयत, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय की 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भविष्यवाणी है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। कितना आवश्यक है कि हम खामोशी से विचार करके अपनी बात को कहें। दूसरी बात, चुन लें कि हम शैतान को अवसर देंगे या परमेश्वर को अपनी बातचीत में। जब तनाव और क्रोध का समय है तो यह बहुत प्रमुख क्षण होता है और अनियंत्रित बातें हमारे मुंह से निकलने लगती हैं। तो हमें यह निर्णय करना है कि हम किसको अवसर देंगे, परमेश्वर को या शैतान को। इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 23वीं आयत में डांटते हुए कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु ने शैतान को कार्य करने का अवसर नहीं दिया। अगर हम परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देंगे तो हमारे परिवार बर्बाद होने से बचेंगे, हमारे संबंध समाप्त होने से बचेंगे, हमारा चरित्र विघटित होने से बचेगा। तीसरी बात, हमें याद रखना है कि बुराई को बुराई से जीता नहीं जा सकता। संसार तो बदला लेना सिखाता है। किसी ने अपशब्द कहे, हम भी अपशब्द कहें। किसी ने बुरा कहा, हम भी और भी अधिकाई से उसका बुराई से जवाब दें। परंतु क्या बुराई से बुराई को जीता जा सकता है? इस प्रकार से कोई संबंध जोड़ा जा सकता है? इस प्रकार से कोई समस्या दूर हो सकती है? आरोप लगाने वाले से विवाद करके क्या हम उसके संबंधों में, हमारे साथ जो हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं? क्या विवाद को समाप्त कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो उसने अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी भलाई की। जो लोग प्रेम करने के योग्य नहीं थे, जिनसे संसार घृणा करता था, जो संसार की दृष्टि में निम्न थे, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। जिन्होंने उसको मारा, पीटा, उस पर कोड़े बरसाए, उस पर थूका, उसका अपमान किया, उसकी हत्या तक का प्रयास किया, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। उसके पास तो सारा अधिकार था। वह कहता तो स्वर्गदूतों की सेनाएं आ जाती और सबको नाश भी कर देती। फिर कहाँ होता हेरोदेस, कहाँ पिलातुस होता, कहाँ सेनापति होते,
कहाँ रोमी सिपाही होते, कहाँ वो सल्तनत होती, प्रभु यीशु मसीह के एक इशारे पर सब के सब ध्वस्त हो जाते। परंतु उसने उस अपमान, पीड़ा और क्रूस की दर्दनाक मौत को भी खामोशी से सह लिया। इन सब बातों को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का, सारी मानव जाति के उद्धार का रास्ता निकाल दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह बुराई से बुराई को जीतने का रास्ता निकालता, तो मैं और आप आज इस संसार में कोई आशा की स्थिति में ना होते और हमें अनंत जीवन की आशा भी ना होती। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जरूरी है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम ऐसा करते हैं, तो इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की सामर्थ को हम कार्य करने का अवसर देते हैं। जब हम अनियंत्रण की स्थिति का क्रोध, तनाव और विषमताओं का सामना स्वयं अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं, तब हम बुरी तरह विफल हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, जब भी मैं कमजोर होता हूं, तभी परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करती है। जब मैं कमजोर होता हूं, तो मैं विनम्र भी होता हूं। जब हम अपने अहम का त्याग कर देते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। तब उसकी योजना हमारे जीवनों में पूरी होती है और उसकी गवाही होती है। अंत में यह बात कि हमारी बातचीत में क्या होना चाहिए, वचन के संबंध में जो चौथी और प्रमुख शिक्षा आज हमारे लिए है, वह फिलिप्पियों की पत्री उसके चौथे अध्याय की 8वीं आयत में पाई जाती है, जहां लिखा है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। क्या दिन भर में हमारा ध्यान इन बातों की ओर जाता है, या दूसरों की कमजोरियों को और कमियों को निकालने में जाता है, दूसरों पर उंगली उठाने में जाता है? इस आयत में खास बात यह है कि हमें अच्छी और पवित्र बातों की ओर ध्यान लगाना है। किसी की बुराई और नकारात्मक पक्ष, किसी की कमजोरी पर ध्यान नहीं लगाना है। उसको हम सुधार सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, परंतु सही शब्दों में, आदर के साथ, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। परंतु अच्छी बातों पर, जो आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, सद्भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर हमें ध्यान लगाना है। 5वीं बात, हमारे मुख से निकले हुए वचन के संदर्भ में हमारी बातचीत खरी हो, सच्ची हो, अटल हो। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमारी बातों में खराई होना चाहिए, हाँ की हाँ और ना की ना। अगर इसके विपरीत हुआ तो हम दंड के योग्य ठहरेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है उसकी कथनी और करनी से। यदि हम कहें कुछ और करें कुछ, तो हम लोगों के बीच अपना विश्वास खो देते हैं। यदि हमारी कही हुई बात, कही हुई प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा कार्य होता है, तो लोगों की दृष्टि में हमारा जीवन गवाही के रूप में होता है, विश्वास योग्यता का होता है। 6वीं बात, हमारे वचनों के संबंध में कुलुस्सियों की पत्री उसके 4थे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। देखिए, यहां लिखा है सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हमें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना है। पौलुस कहता है, तुम्हारा वचन अनुग्रह के साथ हो। अनुग्रह में 2 बातों की प्रमुखता होती है, क्षमा और प्रेम की। हमारा वचन क्या अनुग्रह के साथ होता है? क्योंकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संपूर्ण क्षमा मिली है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। तो हमें भी अपने विरोधियों के साथ और उनके साथ जो हमसे सहमति नहीं रखते, अनुग्रह से
आदर से अपनी बात कहना है, अटल होकर के कहना है, निश्चितता से कहना है, परंतु फिर भी हमारी बात में प्रभु यीशु मसीह की वो शोभा दिखाई देना चाहिए। सातवीं बात हमारे वचनों के संबंध में, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या हमारी बात आवश्यकता के अनुसार होती है? क्या हमारे शब्द सीमित होते हैं, या हम थोड़ी ज्यादा ही सलाह दे देते हैं, या हम कुछ ज्यादा ही कह देते हैं? वही कहें जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो और उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, क्योंकि हमें परमेश्वर के आदेश के अनुसार चलना है। और जो कुछ कहा प्रभु को, हमें उन बातों का लेखा देना है। हमारी अनर्थ और नकारात्मक बातों से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, यह हमें स्मरण रखना है। परंतु यदि हम हमारी बातचीत के द्वारा शैतान को अवसर ना दें, परमेश्वर को अवसर दें, तो हम बुराई को भलाई से जीत लेंगे। हमारा ध्यान उन बातों पर लगा रहे जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं। हमारी बातचीत दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आ सकें। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसने हम पर दया की है, उसने हमसे प्रेम किया है, उसका अनुग्रह हमारे साथ प्रतिदिन रहता है। काश इन बातों की गवाही हमारी बातचीत में हो। आठवीं और अंतिम बात हमारी बातचीत और हमारे शब्दों के संबंध में। हमारे जीवन में यदि हम सतर्क ना रहें तो झूठ बोलना हमारी आदत हो जाती है, नकारात्मक बातें करना हमारी आदत हो जाती है। देखें, वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पहली पत्री 6वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना सृष्टि के उपासक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो हम सतर्क रहें, अपनी बातों पर नियंत्रण रखने का सतत प्रयास करते रहें, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन पर, हमारी मानसिकता पर, हमारे संबंधों पर और हमारे अनंत पर प्रभाव डालेंगी। एक प्रश्नों की श्रृंखला अपनी व्यवहारिक दिनचर्या के विषय में आज आपसे कर रहा हूं, जो प्रतिदिन हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, और यह कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह प्रश्न मेरे और आपके लिए है। क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति के लिए जो अंधकार का जीवन जी रहा है, उसके लिए प्रार्थना की है? क्या आपने आज किसी व्यक्ति को अपने शब्दों से प्रोत्साहित किया है? क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या आपने आज एक किसी व्यक्ति से प्रशंसा के शब्द कहे हैं? क्या आपने आज किसी एक व्यक्ति को क्षमा किया है? तो आज हम इन बातों पर विचार करें और अपने हृदय को देखें और इस बात को जानें कि हमारी बातचीत बहुत प्रमुख होती है, ना सिर्फ इस संसार की दृष्टि में, ना सिर्फ हमारे संबंधों के संदर्भ में, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में और हमारे नियति के, हमारे अनंत विनाश या हमारे अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में। परमेश्वर इन बातों से हम सबों को आशीष दे।